कहना पड़ेगा, सुनते ही नहीं हो क्या? आप जो देख रहे हो फोटो, ये है हमारे स्वामी रामानंद दादा गुरु जी, स्वामी रामानंद जी महाराज। और वो उधर देख रहे हो आप, संत रामपाल जी महाराज। ये जो तस्वीर है जी, ये है हमारे गुरु जी नाम उपदेश होने से पहले, सन 17 फरवरी 1988 से पहले की जो तस्वीर है जी, सत्संग करते हुए। भाई बताओ ना। ये संत रामपाल जी महाराज और ये इनके गुरु स्वामी राम जी महाराज। जोर से थोड़ा ऊंचे वाले। संत रामपाल जी महाराज को आदेश दे रहे हैं इनके गुरु जी कि आज से तुम नाम दीक्षा दिया करोगे, जो भी हाथ में नाम नीचे संगत आएगी उनको नाम दीक्षा आप दिया करोगे। और आपके बराबर में आज से कोई संत नहीं होगा पूरी पृथ्वी पर। ये आदेश देते हुए वो पूरी संगत को बैठा कर इनको आदेश दिया था नाम दीक्षा देने का। ये हमारे गुरु जी संत रामपाल जी हैं, जो ड्यूटी पे जा रहे थे ये स्कूटर लेके 9 मार्च 1997 को। तो परमात्मा सतलोक से सहस्रीक आके गुरु जी को दर्शन दिए थे जी, सतनाम और सार शब्द देने की आज्ञा देके सतलोक गमन करके गए। भाई अब बताओ ना। बताना है। हाँ ये धर्मराज के बारे में बता दे भाई। कबीर साहिब, वो तो कबीर साहिब भगवान है। ये आप शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं और परमात्मा इनने अपना ज्ञान सुना है, जो अपना बता रहे हैं, ये देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। सुबह सुबह मथुरा नगरी के सरोवरों के समान सुबह स्नान करके पूजा अर्चना करने के लिए गीता जी का पाठ करने समय धर्मदास जी से को जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा कबीर साहिब मिले। प्रथम वार्ता हुई रहे और गाला बताओगा फिर। हाँ ये बताना मैम। ये धर्मदास जी है। इन्होंने आप पिछले कटआउट में आपने देखा होगा कि इनको कबीर साहब मिले थे और कबीर साहब जी ने इनको बताया था कि आप ये जो पूजा करते हो ये गलत है। तब धर्मदास जी को अगले दिन उस पूजा पाठ के अंदर मन नहीं लगा जो वो मूर्ति पूजा करते थे। तब अगले दिन धर्मदास जी ये सोचते हैं कि इससे अच्छा मैं भोजन बना लेता हूँ। ये भोजन बनाने लगे। उसके बाद क्या होता है कि ये जो भोजन बना रहे थे, इन्होंने जो लकड़ियाँ लगाई थी अंदर, ये थोड़ी थोती थी अंदर से। तो इन लकड़ियों को थोड़ी देर बाद इन्होंने देखा कि इन लकड़ियों के अंदर से चींटियाँ बाहर निकल रही है। तो कुछ चींटियाँ तो अंदर जाके जल के मर गई और कुछ बाहर निकल रही है। तब धर्मदास जी ने सोचा कि ये तो पाप हो गया मुझसे बहुत बड़ा और ये एक तरह से पाप का भोजन हो गया। तब धर्मदास जी सोचते हैं कि इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए ये करता हूँ कि आज ये जो भोजन है कोई साधु महात्मा को खिला देता हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। इस भोजन के लिए वो कोई साधु महात्मा को ढूंढेंगे। इसके बारे में आप आगे देखोगे। सत साहिब बोलना जी। आ ही नहीं रहे अभी, मेरे पास ही टोकन अभी तक नहीं आए। ये धर्मदास जी हैं जी। हाँ जी। जब ये पिछले पॉइंट में खाना बना लिया इन्होंने। हाँ। जो जोर तो बोलोगे जो लकड़ियों में चींटियाँ जली थी। हाँ। इसने खाना बना लिया कि इसका तो मेरे को सिर्फ पाप लगेगा इस खाने का, किसी साधु संत ऋषि को खिला दूंगा। जब कबीर परमात्मा साधु संत रूप में आए और जब उनको ये खाना परोसा धर्मदास जी ने, तो कबीर परमात्मा ने जल के छींटे मारे उस खाने पे, तो उस खाने की चींटियाँ बन गई सबकी। हाँ, उसी अवस्था में वो चींटियाँ जिंदी होकर चलने लगी अपने अंडों को लेकर। तो उस खाने की चींटियाँ बन के चलने लगी, तो अगले पॉइंट में वो चींटियाँ चल रही हैं घड़ी की बन के। हाँ जी मैम बताइए। भगत जी, आप भगत जी कौन से
ये आपने पीछे देखा धर्मदास जी एक खाना लेकर साधु संत को खिलाने के लिए लाते हैं। तो साधु रूप में परमात्मा बैठे थे, उन्होंने जैसे उसके ऊपर जल के छींटे मारे तो सारा खाने की चीज़ें मर जाती हैं। तो फिर परमात्मा उसको कहते हैं धर्मदास तेरे से तो कसाई भी अच्छा, तू कह रहा था जीवन से नहीं करता, ये इतना पाप किया है आपने। फिर उसको ज्ञान समझाते हैं, ज्ञान समझाने के बाद फिर अंतर ज्ञान हो जाते हैं परमात्मा, तो फिर वो अपने तीर्थ यात्रा छोड़ के घर चले जाते हैं रोते हुए। आगे दिखाया है बताओ बोलना। सच्चा ये सेठ धर्मदास जी हैं, जैसे कि आपने पिछले कटआउट में सुना था, भगत ने बताया होगा। अभी इनके सामने जिंदा रूप में परमात्मा कबीर साहिब मिले, इनको ज्ञान समझाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने ज्ञान को स्वीकारा नहीं। ज्ञान को नहीं स्वीकारा तो परमात्मा इनके सामने से अंतर्ध्यान हो गए। तो यहीं से धर्मदास अपनी तीर्थ यात्रा को बीच में समाप्त करके अपने घर आ गए और घर आके उस भगवान के लिए विलाप कर रहे हैं। फिर इसकी जो आमने देवी इसकी पत्नी इसको समझा रही है कि भाई भगत क्यों रो रहा है, अगर तेरा किसी ने धन चुरा लिया है या खो गया है धन तो धन और ले जा। लेकिन धर्मदास ने कहा कि आमने देवी उस धन की बात नहीं, आज मेरा असली धन खो गया। फिर असली धन के बारे में इसने धर्मदास ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को जिंदा रूप में भगवान मिले थे, जितना ज्ञान बताया था सच्चा ज्ञान बताया था, लेकिन मैंने उसका ज्ञान को स्वीकारा नहीं और वो मेरे से चले गए, अंतर्ध्यान हो गई। लेकिन अब वो भगवान मिले नहीं, मेरे से जिया जाए नहीं। उसके बाद के अंदर आमदेव ने कहा कि अगर आप ये कह रहे हो वो भगवान थे तो भगवान तो आपको ज़रूर बताया होगी मैं कहाँ रहता हूँ, कैसे मिलूँगा। तो काफ़ी समय बाद में रोने के बाद में धर्मदास ने कहा कि वो ये कह रहे थे कि जहाँ धर्म भंडारे होते हैं ना वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। तो फिर आमदेव ने कहा कि अगर भंडारे में उपस्थित रहता है तो अपने पास धन की तो कमी है ही नहीं, भंडारा शुरू कर दो 3 दिन। तो इससे आगे का प्रकरण जो अगले कटआउट में है जी वो आगे जाते। हाँ जी भाई बोलना। बताना। आमनी देवी ने धर्मदास जी से पूछा था, धर्मदास जी ने जब रो रहे थे तो आमनी देवी जी ने पूछा था धर्मदास जी से कि जब आपको परमात्मा मिले थे तो उन्होंने आपसे क्या कहा था। तब धर्मदास जी ने बताया कि परमात्मा बोले थे कि जब भंडारा होता है तो मैं वहाँ पर ज़रूर आता हूँ। तब आमनी देवी ने 6 महीने के बाद में 3 दिन के लिए भंडारा रखा था परमात्मा पाने के लिए। तब आमनी देवी संतों को भंडारा करा रही थी तो धर्मदास जी की नज़र अचानक एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए साधु पर पड़ी। तो वो स्वयं परमात्मा थे। धर्मदास जी सब कुछ छोड़कर परमात्मा के पास दौड़े हुए चले गए। हाँ जी भाई। जब 3 दिन तक परमात्मा का भंडारा करना था, धर्मदास जी ने किया था, तीसरे दिन आके जिंदा महात्मा के रूप में कदम के वृक्ष के नीचे परमात्मा ने विराजमान हुए। तो धर्मदास जी की नज़र पड़ी, तब दौड़ के उनके पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे अपने घर पे चलने के लिए और तत्व ज्ञान पूर्ण बताने के लिए। फिर ये परमात्मा जिंदा बाबा रूप में मिले थे धर्मदास जी को, घर लेके गए। तब आमनी देवी कह रही है बार बार, बोले परमात्मा आपने बोले इसको क्यों दुखी करे आपको भक्त को, बोले मैं इसका मन निकाल रहे, ये मान नहीं रहे, कितनी बार समझाने से भी। तभी ये परमात्मा घर बैठे उसको समझा रहे आमनी देवी को, दोनों को करा के। हाँ जी मैम बोल रहा हूँ। ये धर्मदास जी हैं और परमात्मा ने धर्मदास जी को ज्ञान समझाया था। धर्मदास जी ने कहा कि मालिक ज्ञान तो निराला है, अद्भुत है, लेकिन मैं ये नहीं समझ कि आप कैसे कहाँ हो, आपका सतलोक कैसा है, वो लोक तो मुझे आप दिखाओ। तो परमात्मा ने अपना लोक दिखाने के लिए सतलोक के लिए धर्मदास जी को सतलोक में लेके आ गए। तो सतलोक में लाते ही परमात्मा सिंहासन में बैठ गए और नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में वो वहाँ पहुँच कर उनको चवर करने लगे। तो धर्मदास जी सोचने लगे जो तो यहाँ सिंहासन पर आके बैठ गए वो तो मालिक हैं, लेकिन जो चवर कर रहे हैं वो उनका दास या कोई नौकर है। धर्मदास जी को जब कबीर परमेश्वर हाथ नीचे धर्मदास जी को जब सतलोक लेके गए थे कबीर परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप, तो वहाँ सिंहासन पर विराजमान सतपुरुष रूप में कबीर परमेश्वर पर चंवर करने लगे। तो धर्मदास ने देखा कि धर्मदास ने सोचा कि भगवान तो ये हैं और ये जो मुझे लेके गए हैं ये कोई इनका सेवक है। लेकिन कुछ देर बाद यहाँ देखते हैं इस कटआउट के माध्यम से कि कबीर परमेश्वर जो सतपुरुष रूप में बैठे थे वो तो खड़े हो जाते हैं और
जिंदा महात्मा रूप में वहाँ विराजमान हो जाते हैं। तो धर्मदास जी अचंभित हो जाते हैं कि इनमें से भगवान कौन है भाई। कभी वो उन पर चंवर कर रहे हैं, कभी वो उन पर चंवर कर रहे हैं। कुछ देर बाद में सतपुरुष रूप में खड़े हुए कबीर परमेश्वर जिंदा महात्मा रूप में सिंहासन पर विराजमान जिंदा महात्मा के शरीर में समा जाते हैं और एक जिंदा महात्मा रूप में कबीर परमेश्वर रह जाते हैं और चंवर अपने आप होने लगता है। सच्चाई जी, परमात्मा जिंदा बाबा में सत्रों को धर्मदास जी को सत्रों को लेके गए थे। 31 है 10 पे। जैसे कि अभी पिछले उसमें आपने देखा है कबीर साहब जी और जिंदा महात्मा जी के रूप में दोनों हैं, तो यहाँ कबीर साहब वाला रूप जिंदा महात्मा के रूप में समा गया है। ये धर्मदास जी को ये लीला दिखाते हुए और चंवर अपने आप घूमने लगा है, दोनों का एक शरीर हो गया है। भंडारा किया था 3 दिन भंडारे के बाद फिर सब लोग लेके गए थे। मैडम आप बताओगे आवाज़ आ नहीं सकता। इसमें परमात्मा ने ये दिखा रखा है कि कैसे कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी को काशी रूप में इस रूप में दर्शन दिए थे। उससे पहले परमात्मा सतलोक में लेके गए थे, जो यहाँ आपने पीछे देखा था। तो इसमें परमात्मा ये दिखा रहे हैं कि कैसे भक्ति इसके काम के साथ साथ कैसे भक्ति की जाती है। परमात्मा ने इसे ये भी संदेश देना चाहते हैं। तो कभी धर्मदास जी जब परमात्मा का ये स्वरूप देखा तो बहुत इमोशनल हो गए कि हे परमात्मा, आपका स्वरूप तो वही है, एज आपने कम कर लिया है, लेकिन परमात्मा आपको पहचानेगा कौन? आपको जुलाई के रूप में हो, तो वो काम भी देखो क्या कर रहे हो। कौन कह देगा कि आप परमात्मा हो? परमात्मा आपको आपकी लीला को अपरंपार है, आपकी लीला को कोई नहीं समझ सकता। तो इसके माध्यम से ये दिखाया गया है कि कैसे कभी परमात्मा ने काशी नगरी में दर्शन दिए। परमात्मा बताना बताओ। परमेश्वर कबीर साहिब जी, ये परमेश्वर कबीर साहिब जी ये धर्मदास जी है। अपने उच्चारण मुख कमल से अमर ग्रंथ पवित्र ग्रंथ कबीर सागर से वाणी लिखवा रहे हैं धर्मदास जी। ₹1000 देना था मैंने, 10 को लिखा बैठू मिलना देखना मैं जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये पीछे भी देख लो। सॉरी बहन जी, सॉरी। चले ड्राइवर गाड़ी में चलते हो, जंक्शन ही आओगे। हाँ, जंक्शन जाओ।